हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉसेस लॉ के अनुप्रयोग में देखेंगे कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक जो है अनंत लंबाई का तार है जो कि मान लीजिए आवेशित है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करेंगे। तो इस तार से स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उससे गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर देंगे। तो मान लेते हैं हम कि जो ये बिंदु P है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जो कि d है। ठीक है। और इस बेलनाकार पृष्ठ पर जो बिंदु P है उस पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये क्या होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये कोई एक पृष्ठ है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है मान लीजिए a। तो हम लोगों को क्षेत्रफल सदिश अगर इसका देखना है तो इस पेन को हम लोग इस पर रखेंगे और पेन की नोक जिस ओर होगी उसी ओर क्षेत्रफल सदिश की भी डायरेक्शन होगी। तो आप लोग जिस भी क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश निकालना चाहें उस पर अगर हम लोग इस पेन को रख दें तो हमें उस क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड हम लोग ले लेते हैं और इस बोर्ड का क्षेत्रफल मान लीजिए a है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप पेन रख लें और पेन की नोक जिस ओर होगी उसी ओर क्षेत्रफल सदिश की भी डायरेक्शन होगी। तो अब देखिए हमें बिंदु P पर जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन हमको चाहिए, तो हम इस पेन को यहां रख देंगे और देखेंगे कि जो पेन की नोक है ये बाहर की ओर है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, जो हमने की लिख दिया है dA वेक्टर। अब आइए हम लोग निकालते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए तो आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो उस कंडीशन में बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो बाहर होगी। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ये है जो बहुत ही सिंपल है। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन मालूम करना है उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, +1 रख लेते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, +1 रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस +1 को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। उस स्थिति में जो वैद्युत बल है वो बाहर की ओर होगा। तो जिस ओर वैद्युत बल होगा उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन हो गई हमारी इस ओर। इसे आप ध्यान रखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने इसकी भी चर्चा की थी। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया बेलनाकार जो पृष्ठ है, जैसे ये पेन है तो इसका बेलनाकार पृष्ठ ये हो गया। और इसके दो समतल पृष्ठ हैं, एक समतल पृष्ठ हमारा ये है और दूसरा समतल पृष्ठ हमारा ये है, जो आप इस गॉसियन बेलन में देख रहे होंगे। तो एक पृष्ठ पर तो हमने देख लिया कि क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है। अब इसके जो दो पृष्ठ बचे, ये जो समतल पृष्ठ है ये वाला, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये समतल पृष्ठ और ये समतल पृष्ठ में देखते हैं। तो इस समतल पृष्ठ में हमने जो है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया जो बिंदु M पर है। इस पर भी क्षेत्रफल वेक्टर हमने dA मान लिया। तो उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी यानी कि क्षेत्रफल सदिश होगा, उसके लिए हम इस पेन को यहां पर रखेंगे। तो देखते हैं कि जो पेन की नोक है वो बाहर की ओर है, परस्पर इसके लंबवत बाहर की ओर है। तो क्षेत्रफल सदिश की भी डायरेक्शन हमारी ऊपर की ओर हो गई। अब इस बिंदु पर हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कहां होगी। तो सिंपल है, आप यहां पर +1 रखें तो हम देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस +1 को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जिस ओर वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन होगी, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर। अब इसको हटा दीजिए +1 को, हमको तो डायरेक्शन देखना थी तो हमने देख ली, अब +1 की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में हम क्या करेंगे, अंत में हम इस संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो आइए इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना धनावेशित अनंत लंबाई के तार पर जो आवेश का रेखीय घनत्व है वो क्या है, लेमडा है। तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस स्थिति में बिंदु P से जाने वाले तथा स्मॉल r त्रिज्या तथा L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इतनी चीज हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं। इसके बाद आइए अब हम लोग इस डेरिवेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बिंदु P के जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अतः फाई पी इज इक्वल टू वैक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर। वैक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब देखते हैं हम लोग थीटा यहां कितना है। तो हम देख रहे हैं कि जिस ओर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन है। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच जो थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि जो कोण होगा, कोई कोण बन ही नहीं रहा, तो जो कोण की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पर ले लेंगे 0 डिग्री। नीचे लिख दीजिए क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये हो गया। अब हम लोग इस बिंदु M के लिए जो है फाई M की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले इसके लिए हम लोग कुछ लिख लें। यदि बेलन के अब देखिए ये वृत्तीय पृष्ठ है इसका, ये बेलनाकार पृष्ठ है। यदि बेलन के वृत्तीय पृष्ठ वेक्टर डीए वेक्टर हो तो फाई एम इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डीए वेक्टर। फाई एम कितना होगा, वेक्टर ई इंटू डीए वेक्टर, या यही हो जाएगा बराबर ई इंटू डीए इंटू कॉस 90 डिग्री। अब देखिए वेक्टर ई इंटू डीए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यहां नोट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो उस कंडीशन में जो फाई एम की वैल्यू होगी वो होगी 0। यानी कि इसका जो वृत्तीय पृष्ठ है ये वाला और ये वाला, इस पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा हमारा, 0 होगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखते हैं हम लोग, अतः संपूर्ण बेलनाकार से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई पी प्लस फाई एम। फाई ई इज इक्वल टू फाई पी प्लस फाई एम। अब आइए संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, फाई पी की वैल्यू रख देते हैं वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, और प्लस इसकी वैल्यू तो 0 है तो 0 रख दिया। वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर की वैल्यू भी रख देते हैं ए इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस 0, या यही बराबर हो जाएगा ई को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा डी ए। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो फाई ई इज इक्वल टू हो गया ए इंटू इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन डी ए ले लेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट हैं वही मिल करके इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो उस कंडीशन में हमने इंटीग्रेशन ले लिया डी ए। अब देखिए फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन डीए है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर एल, यानी कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल।
नीचे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ इसका फार्मूला होता है 2πr/L। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हमें पता है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है लैम्डा L, ये क्या है? ये है तार की स्मॉल l लंबाई पर स्थित आवेश। यानी कि जो Q है ये क्या है? तार की स्मॉल l लंबाई पर जो आवेश है उसकी वैल्यू है ये Q। रख देते हैं ऊपर इसकी वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा L इंटू एप्सिलॉन जीरो। इसको हम लोग समीकरण 1 डाल देते हैं और इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो फाई ई की वैल्यू है इन्हें हम आपस में बराबर कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, या इससे फाई ई की वैल्यू इस पर रख दीजिए या इससे फाई ई की वैल्यू इस पे रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 से फाई ई की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, तो हमें मिल जाता है ई इंटू 2πr/L इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या E इज इक्वल टू 2πr/L हमारा डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा लैम्डा L अपॉन 2πr इंटू L इंटू एप्सिलॉन जीरो। L से L कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन जीरो इंटू R। ये हमारी आ गई तार से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें वैल्यू मिल गई। अब आइए इसका सदिश रूप देख लेते हैं। तो सदिश रूप के लिए यदि वेक्टर r की दिशा में एकांक वेक्टर r कैप हो तो वेक्टर E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन जीरो R इंटू R कैप का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसका जो है सदिश रूप हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने गॉसेस लॉ के अनुप्रयोग में एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया और इसका हम लोगों ने सदिश रूप भी देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बताई गई चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है द फिजिक्स वर्ल्ड, तो इसमें हम लोग बेसिकली जो डेरिवेशन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं और उनसे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन पहले से पहले मिले।